बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। सत्यि रे मैं बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, लुचिरों पर पड़े डाल लोकी नाचे ताले ताले खाए शुद्ध मच्छी झाल खाए गो शुद्ध खाए गो। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल। आज तो हर बाजार में सैया मिलता नकली माल, करूंगी तेरे वास्ते 16 सिंगारम। मुरे जाए मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। तुम जो सुनो बंगाली गाना मनुआ जाए झूम, सखी गो তোমায় কেমন করে পাবো। तुम जो सुनो बंगाली गाना मनुआ जाए झूम। तेरे ना मेरे बांके नाच के सैया मची रूस में धूम। अरे बाबा मैं हूँ पायल साजना और तू झंकारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले। ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मिस बिल्ले। सच पूछो तो मेरे दिल में प्यार इल्ले इल्ले। ओ बंगाली मेरा हो जा कहती है मिस बिल्ले। पप्पी तुझे पुकारती गंगोली यारम। की बोले रे मेरा हो जा साजना फिर बेड़ा पारम। मैं बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। देखिए किशोर ने कैसी अपनी दुकान चालू रखी। नेक्स्ट पूछे। हाँ, मधुबाला के बारे में बात करें। भाई मधुबाला કેટલા લોકોને યાદ છે, ગમતી હતી? બહુ ઓછા હાથ ઊભા થયા એટલે લોચો બાજુમાં કોઈ બેઠું લાગે છે। मुमताज़, अरे मुमताज़ जहां बेगम दहलवी यानी मधुबाला 9 भाई बहन और माता पिता, उनका परिवार अकेली मधुबाला चलाती थी। 4 साल की उम्र में कुएं से पानी निकालकर परिवार का पेट भरती थी। 8 साल की उम्र में चाइल्ड एक्टर और 16 साल की उम्र में स्टार। उनकी फीस राज कपूर, शम्मी कपूर से भी ज़्यादा हुआ करती थी। मगर वो स्कूल नहीं जा पाई थी, टाइम ही नहीं मिला उनको। जब इतनी बड़ी स्टार बन गई तो उनको लगा कि उनको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इंग्लिश ट्यूटर रखा मधुबाला ने और दिन भर स्टूडियो में शूटिंग के दौरान अल्फ़ाबेट रटती थी। किशोर ने वही आइडिया लिया और ये गाना बनाने में मदद की। बिल्ली अरे रेट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ए मेरी मेड माने पागल, POI बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। CAT
रेट माने बिल्ली, RAT रैट, रेट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? ए मेरी मेड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? अरे बावरे तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ? अरे बावरे तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर, तू है कौन और मैं क्या हूँ? GOAT गोट, गोट माने बकरी, LION लायन, लायन माने से, हर दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? ए मेरी मेड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? लगी ताकने कभी आपने शीशा लेने को देखा भी? तुम ही एक नहीं जहां में हंसी ना होगा कोई हमसा भी। लगी ताकने कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी? तुम ही एक नहीं जहां में हंसी ना होगा कोई हमसा भी। ए नोइजी नोज माने नाम, CRW क्रो माने कौवा, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने म्याऊ, RAT रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? थैंक यू। हेलो अशोक कुमार, अनूप और किशोर के बीच बहुत बॉन्डिंग थी। 18 साल का डिस्टेंस था दोनों में, तो अशोक तो मतलब सेमी फादर जैसे ही थे। इंटरेस्टिंगली अशोक कुमार क्लासिकल संगीत सीखे थे, किशोर नहीं सीख पाए थे, और अशोक कुमार अपने आप को बेहतर सिंगर मानते थे। किशोर बचपन से ही जब भी वैकेशन में अशोक कुमार आते और किशोर कुमार किसी गाने की मिमिक्री करते तो अशोक कुमार गलती निकालते और किशोर शिकायत करके, देखो ना माँ, दादा मेरा गाना पसंद नहीं करते। आगे जाकर भी यही चलता रहा। किशोर की यही शिकायत रही कि दादा आपने मेरे संगीत को पहचाना नहीं। और अशोक कुमार कहते कि तुम तो गधे थे, गधे, मैंने इतना डांटा तभी तुम जाके आगे बढ़े हो। तीनों की कॉमेडी मूवी चलती का नाम गाड़ी। जो लोग उनको जानते हैं वो बताते हैं कि जो पर्दे पर उनके जो जोक्स, जो बॉन्डिंग दिखाया है, रियल लाइफ में भी वैसा ही था। किशोर के जीवन में मोड़ आना था इसी फिल्म के जरिए। मधुबाला, उसको साइन किया। मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता लगभग तय था। 1950 से 1957 तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। मधुबाला के पिताजी को ये पसंद नहीं था। नया दौर कोर्ट केस हुआ और दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। इधर किशोर भी अकेले थे रूमा के जाने के बाद। मधुबाला शायद फ्रस्ट्रेट हो गई थी, गुस्से हो गई थी दिलीप कुमार से, रिवेंज लेना चाहती थी। उन्होंने देखा कि चलती का नाम गाड़ी के सेट पर किशोर उन्हें अच्छी तरह रखते हैं, हंसाते हैं, मूड में रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। चलती का नाम गाड़ी का एक गाना शूट हुआ महाबलेश्वर में। ये दो वजह से फेमस है। एक तो
उस साल की बिनाका गीत माला में पहली बार किशोर कुमार का गाना सबसे पहली पायदान पर बजा है, ये ड्यूएट। और दूसरा, इसके फिल्मिंग में मधुबाला और किशोर का रिश्ता ऑलमोस्ट तय हो गया। हेलो कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ हो डे ही डे ही डे बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरी गोरी काली काली बादल, हाँ बहकी हाँ, चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरी गोरी काली काली बादल, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना, हाल कैसा है जनाब का, होए क्या ख्याल है आपका, हाय तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ पगली हाँ पगली हाँ, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों, पगले पगले, ए, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों, आहा पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों, पगले ए, पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना, हाल कैसा है जनाब का, होय होय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ हो डे ही डे हेलो। किशोर जब दिलीप कुमार और मधुबाला रिश्ते में थे, किशोर कुमार दोनों के फ्रेंड थे। वो खुद बताते हैं कि कई बार किशोर कुमार ने दिलीप कुमार और मधुबाला को मिलने में, चिट्ठियां एक्सचेंज करने में मदद करी थी। अभी रोल उल्टा हो गया, वो फूल किशोर कुमार के पल्लू में आ गया। मगर कहते हैं कि जब कहानी में कोई मोड़ आता है तो किसी किरदार को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मधुबाला को बचपन से होल इन द हार्ट, दिल की बीमारी थी। कभी कभी सेट पर चक्कर आके गिर पड़ती थी, कभी मुंह से नाक से खून निकलता था। मगर उनके परिवार ने, शायद पैसे की वजह थी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। किशोर खुद लिखते हैं कि शुरुआत में तो मेरी उनसे दोस्ती थी, हमदर्दी थी कि इस बीमारी का इलाज कैसे निकाला जाए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शादी करने का फैसला लिया। उनके पिताजी ने कहा कि पहले अपने इलाज कराओ,
फिर मालूम पड़ेगा कि शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। इलाज के लिए दोनों लंदन गए, किशोर कुमार ले गए उनको। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन मुमकिन नहीं है और तुम मैक्सिमम 1 साल जियोगी। मधुबाला की कंडीशन ये थी कि वो घर का कोई काम भी नहीं कर सकती थी, खड़ी भी नहीं रह पाती थी उन दिनों में। डॉक्टर ने ये भी साफ कर दिया कि एक्साइटमेंट से उसका हार्ट फेल हो सकता है, तो पति पत्नी का संबंध भी वो कभी नहीं बना पाएंगी किसी के साथ। देने वाले ने भी दिया है अजब अंदाज से, सामने दुनिया पड़ी है और उठा भी नहीं सकते। मधुबाला का नाम किसी के और के साथ जुड़ा था। 1 साल सिर्फ जिंदगी उसकी बाकी थी और वैवाहिक सुख नहीं दे सकती थी, फिर कोई कैसे शादी करे उनसे। मगर मधुबाला की जिद थी, वो कहती कि मैं कुंवारी नहीं मरना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तब मेरे मांग में सिंदूर हो। और किशोर और अताउल्ला खान उसके पिताजी दोनों शादी के खिलाफ थे, मगर मधुबाला नहीं मानी और किशोर ने उनसे शादी की। पहले निकाह किया, फिर हिंदू धर्म के हिसाब से शादी की। सदियों से इंसान यही सुनता आया है कि दुख की धूप के आगे सुख का साया है। हमें इन सस्ती खुशियों का लोभ न दो, हमने सोच समझ कर गम अपनाया है, हमने सोच समझ कर गम अपनाया है। ये था किशोर का कैरेक्टर। और जो 1 साल जीने वाली थी मधुबाला, 1960 में डायग्नाइज हुआ कि 61 में गुजर जाएगी, वो 9 साल जी और 9 साल तक किशोर उनके साथ में रहे। मधुबाला रहती थी बांद्रा, किशोर रहते थे जुहू बीच गौरी कुंज में माता के साथ। मधुबाला कहती कि मेरे साथ खाना खाओ रात का, उनकी माताजी कहती थी मेरे साथ खाना खाओ। तो 7 बजे किशोर कुमार बांद्रा में डिनर करते और 11 बजे गौरी कुंज में। कई सालों तक उन्होंने रात को 2-2 डिनर लिए। इन सब की बीमारियों से जूझते हुए किशोर की कैरियर को भी सेटबैक हुआ, मगर किशोर ने मधुबाला का साथ नहीं छोड़ा। 23 फरवरी 1969 मधुबाला, मैरिलिन मनरो ऑफ इंडिया, हुस्ने मलिका 6 साल तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। जब अंत समय आया, उनके पिताजी ने कहा कि आपको क्या चाहोगे मधुबाला को अग्नि संस्कार के उनको दफनाया जाए। तो किशोर ने कहा कि हम प्यार में थे, उसमें धर्म बीच में नहीं आया, आप अपने उनको दफनाई दीजिए। किशोर इतने ब्रॉड माइंडेड थे। इसी सदमे से निकलते निकलते किशोर कहते हैं कि जब दर्द निकलता है, दर्द होता है तो संगीत निकलता है। किशोर एक्टर सिंगर तो थे ही, अब कंपोजर भी बन गए। उन्होंने म्यूजिक देना स्टार्ट किया अपनी फिल्मों में। और आइए सुनते हैं उनके बनाए हुए कुछ गीत। अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, आए कहाँ गए, आए कहाँ गए, आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे, आए कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
हो मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर। बीते हुए दिन वो आए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। थैंक यू। पॉज रन। हेलो। किशोर कंपोजर तो बन गए दूर गगन की छाँव में, છે આપણી પાસે दूर गगन की छाँव में। अब ये जब प्रोडक्शन में थी, भाई थोड़ो अवाज થાય છે। दूर गगन की छाँव में के उसमें उन्होंने अमित कुमार को लिया था, और पूरी फिल्म जब भी अमित कुमार कलकत्ता से वैकेशन में आते तभी शूटिंग करते, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि रूमा घोष को बताया जाए कि उनका बेटा पिक्चर में काम कर रहा है। ये पिक्चर बनाते वक्त उनके पैसे ख़त्म हो गए थे और एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। कवि शैलेंद्र इसके गाने लिख रहे थे। पिछले गाने का पेमेंट बाकी था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन का पेमेंट बाकी था, और रिकॉर्डिंग की डेट आ गई। तो किशोर ने पैसे न होने के कारण वो गीत खुद ही लिख डाला। शैलेंद्र को जब पता पड़ा कि रिकॉर्डिंग हो गया तो नाराज हो गए, बोले कि तुमने रिकॉर्डिंग किससे लिखवाया गाना और रिकॉर्डिंग कर लिया, मेरी पेमेंट बाकी है पिछले गाने की। तो किशोर ने कहा कि ये गाना मैंने ही लिखा है। शैलेंद्र ने कहा कि मुझे वो गाना गाकर सुनाओ, तुमने लिखा है तो। और किशोर ने वो गाना गाकर सुनाया तो शैलेंद्र मान गए कि तुमने बिल्कुल मेरे जैसा ही लिखा है। तो ये गाना है, उसके प्रोड्यूसर किशोर कुमार, डायरेक्टर किशोर कुमार, एक्टर किशोर कुमार, सिंगर किशोर कुमार, लिरिसिस्ट किशोर कुमार और कंपोजर भी किशोर कुमार।
आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे, एक ऐसे गगन के तले। अमित के साथ है। अभी एक और पिक्चर आई थी हाफ टिकट, हिट पिक्चर थी। उसके दौरान किशोर को बहुत मुश्किल आई, मूडी हो गए थे, टाइम पे शूटिंग पर आते नहीं थे। तो डायरेक्टर कालिदास ने, किशोर की फ़ीस उस वक्त 1 लाख रुपए थी, तो कालिदास ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 2 लाख की फ़ीस ली है। तो इनकम टैक्स वाले किशोर कुमार के घर रेड कर दी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट के बहाने किशोर से ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया और उस पर टाइप करवा दिया किशोर ने, किशोर के बारे में कि इतनी इनकम है। तो प्रोसिक्यूशन हो गया, जेल में जाने वाले थे, मगर उनके ससुर अताउल्ला खान ने उनको बचाया। हाफ टिकट एक मॉन्यूमेंटल फिल्म है, उसमें जो किशोर ने किरदार निभाया बहुत कम देखने मिलता है। उसी का एक्ट लेकर हम आ रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में, तब तक रिलैक्स हो जाइए। फिर ये गाना है सलील चौधरी ने कंपोज किया है, और जो किशोर कुमार की बचपन की टैलेंट थी, मिमिक्री करते थे, औरत और मर्द दोनों के आवाज़ में गाते थे। तो ये गाने में दोनों आवाज़ किशोर की ही है। और अब जो देखने मिलेगा किशोर का एक्ट, किशोर और प्राण और किशोर बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये शूटिंग के दौरान भी उन्होंने बहुत मज़ा किया। हम 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? डोंट गो। तो सिचुएशन ये है कि किशोर कुमार भाग रहे हैं, प्राण उनका पीछा करते हैं, और कोई बस्ती में पहुंच रहे हैं जहां नाच गाना होता है, और फिर किशोर की स्टाइल की धमाल। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। मेरी
क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले सांवरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया ओ गुजरिया ओ संवरिया ओ गुजरिया ओ संवरिया। मधुबाला गुजर गई 1969 में, मगर शायद किशोर के लिए वो दरवाजे खोलती गई। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक लैंडमार्क मूवी में काम किया जाए, और लैंडमार्क मूवी की ऑफर लेके आए महमूद। एनी गैस कौन सी मूवी? पड़ोसन। कोई छे के શું બાજુમાં? अरे यार તમે तो यार क्रेज करी करे। बंगाली फिल्म पर आधारित पड़ोसन। किशोर कुमार इसमें एक्टिंग करने को तैयार नहीं थे। महमूद उनके बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने बकायदा उनके घर के बाहर तंबू लगा लिया और पूरी रात गुजारी। सुबह किशोर मिले। किशोर ने अपनी फीस दुगनी कही। वो टाइम उनका रेट 1 लाख रुपए का था, तो 2 लाख फीस कही। महमूद फिर भी मान गए। किशोर ने कहा कि तुमको ये परवड़ेगा, फिल्म का बजट बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट बढ़े तो कोई बात नहीं, मगर ये फिल्म, किशोर कुमार का कैरेक्टर कौन सा था पड़ोसन में? किशोर कुमार विद्यापति। वो कैरेक्टर तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं निभा सकता। उसमें एक सीक्वेंस है, जैसे आप जानते हैं, बोले कैरेक्टर याद है कि नहीं? सुनील दत्तू नाम भोला, हीरोइन सायरा बानू का नाम क्या पिक्चर में? हाँ, बिंदु। કોણે જવાબ આપ્યો ત્યાંથી? હાથ ઊંચો કરો, શાબાશ। અને મહેમૂદ मास्टर पिल्लई। अब ये सीक्वेंस है, उसमें ये था कि शूटिंग के लिए किशोर पहुंचे तो डायरेक्टर ज्योति स्वरूप ने बताया कि तुम्हें भोला को कन्विंस करना है कि भोला अच्छा गा नहीं सकता है, मास्टर पिल्लई अच्छा गाते हैं, बिंदु उनसे प्रभावित है, तो सुनील दत्त के लिए प्लेबैक करेंगे किशोर कुमार, ऐसा तय हुआ। मगर भोला मान नहीं रहा है, तो डायलॉग लिखे थे ज्योति स्वरूप ने। किशोर ने डायलॉग देख के बाजू में रख दिए और सोचने लगे। शूटिंग रुक गई। महमूद दौड़े दौड़े आए और बोले क्या हुआ? बोला ये कुछ जचता नहीं है। महमूद स्मार्ट थे, उन्होंने कहा तुम बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा कि टेप रिकॉर्डर मंगाओ।
तो महमूद ने टेप रिकॉर्डर मंगाया और किशोर ने ऑन द स्पॉट खुद ही लिख के 10 मिनट में रफ धुन और रफ वर्ड्स बना लिए और कोरियोग्राफी भी कर ली। महमूद ने उनको फ्री हैंड दिया, इसके लिए ये मुमकिन हुआ। महमूद भी इतने अच्छे प्रोड्यूसर थे। तो आइए देखते हैं वो सीक्वेंस। क्या नाम क्या है सीक्वेंस का, याद होगा सबको? अरे विद्यापति समझाता है भोले को। चलो जुओ, मन लागे છે बता रहे हैं, याद नहीं। 2 मिनट टाइम आपो, जरा सेटअप करूँ पड़से પછી કરીએ। हाँ नहीं, चतुरनार तो जी वार છે, આના પછી આવશે ચતુરનાર। પણ ચતુરનારની પહેલાનો આ પ્રિલ્યુડ છે। આર વી રેડી? हाँ કયું? हाँ, प्यारी बिंदु। કિશોરનો આ પિક્ચરમાં ચાલશે ને? ગુજરાતી ચાલશે કે હિન્દી? बिंदु पेमेंट मांग रही है। वैसे इस फिल्म के लिए सायरा बानो की शादी हो चुकी थी, वो तो फिल्म में राजी नहीं थी करने के लिए। महमूद दिलीप कुमार के पास गए, समझाया कि इसके बिना ये मुमकिन नहीं है ये मूवी। तब दिलीप कुमार ने हाँ की। और महमूद और नरगिस मुंह मोले भाई बहन थे, तो सुनील दत्त ने भी इसके लिए, इस फीस के लिए, इस पिक्चर के लिए फीस नहीं ली थी। 1968 की रिलीज। रेडी? पेमेंट नहीं दी। आ गए विद्यापति। रेडी? रेडी से मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदुरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए। झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार। झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा। मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। बिंदु रे
बार रिहर्सल हमने किया और मुझे लगा पहली बार कि मैं इस गाने में किशोर कुमार से आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मास्टर पिल्लाई के रोल में बहुत सारी हरकत थी, उतार चढ़ाव थे, आलाप थे। किशोर को प्लेन गाना था। वो बताते हैं कि रिहर्सल के लिए हम स्टूडियो में इकट्ठे हुए तो किशोर नहीं आए। पंचम को विश्वास था कि किशोर ज़रूर आएंगे, तभी किशोर के घर से फ़ोन आया। मन्ना डे ने उठाया, डांटने लगे किशोर को कि टाइम दिया है क्यों नहीं आया। तो किशोर ने बोला 1 मिनट रुको, और अपनी मम्मी को फ़ोन दिया, गौरी देवी को फ़ोन दिया। गौरी देवी ने कहा कि मैंने पूरी भाजी बनाई है, रसगुल्ले बनाए हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग यहाँ गौरी कुंज बंगलों में कर लो। बंगलों पर पहुँचे और जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मन्नाडे बताते हैं कि मैं तो क्लासिकल सिंगिंग कर रहा था, बहुत अच्छा गा रहा था, मगर सामने किशोर नहीं था, विद्यापति था। इतना नेचुरली गाया किशोर ने। उसकी जो हरकत थी, जैसे रिकॉर्डिंग में बीच में आएगा वो टेढ़े, याद है ना, वो टेढ़े सीधे हो जा रहे, वो लिरिक्स में था ही नहीं। किशोर ने रिकॉर्डिंग के टाइम ही इन्वेंट किया और गाड़ी चलती गई आगे। तो ये था किशोर का जीनियस कि कैसे किया जाता है। आर वी रेडी? वच्चे टेबल लाऊं बस। तेरे नैनो तेरे नैनो दललो दललो तेरे नैनो। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरि सा दर सदप पर दर कर दप बाबा कर। चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक ब्रम ब्रम ए हु ए ओय ओय अम्मा हम नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों थी रे, तू क्यों गोरी ध्यान तेरे कर लाग लाग दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंकिर तकतिरिगिर तकजम तकजम तकनम तकरम तत्तंकिर तकतिरिगिर तकतरि तदन तज्जनु तदनु तज्जिमि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिनित तकतम तम तकरिगिर तम। के बोधन चीर भी चक्कर फड़ के बोधन चीर भी चक्कर काल कुछ कुछ के कुछ कर काल कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर। सब चले गए चितागुड़ चिदिंगी चितगुड़ के कुछ काय हाय हाय। जा रे खारे कागा काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे
खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आकाला रे गारे गारे ये गड़बड़ जे गारे गारे ये सुर बदल ओ गारे गारे ये हमको ओ भटका गारे दिया गारे ये सुर किधर है जी ये सुर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे ए चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 हो केड़े ओ यार सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा बारी चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई ये मेरे घर बड़ा अरे देखी तेरी चतुराई मेरे भटकाया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े ये घोड़ा बोला नी घोड़े ये गाली दिया अरे देखी तेरी चतुर चतुराई नार घोड़े करके देखी तेरी चतुर नार घोड़े करके देखी तेरी एक चतुर नार करके चतुर नार अरे घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे ओ एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर ये घोड़ा ये चतुर ये घोड़ा ये चतुर ये घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत ये जात घुसत जात हम हंसत हम जात मरत जात मरत जात अरे मरत जात ये अटक गया ભાઈ ત્યાંથી બૂમ રાજેશ ખન્નાની બૂમ કોણે પાડી હતી? તમે હમણાં સીધા મોડા થઈ ગયા કે સ્કૂલમાં ગયા હતા, કોલેજમાં ગયા હતા, લગ્ન કર્યા હતા? ભાઈ કેરી તો છે ને જૂન જુલાઈમાં જ આવે, મેમાં ખાવાની મજા ન આવે નહીં. એટલે દરેક વ્યક્તિ માટે ટાઈમ માટે રાહ જોવો પડે. 1948 में जिद्दी से प्लेबैक शुरू करने वाले किशोर कुमार बताते हैं कि एक दिन सचिन दा का फ़ोन आया, किशोर की जुबानी ये, बोले कि शक्ति दा एक पिक्चर बना रहा है आराधना, उसमें एक नया लड़का है, दिखने में ठीक है मगर नेपाली लगता है. कौन? बोलता है उसको जरा मिल लो, देखो कैसा लगता है, फिर कैसे गाओगे. राजेश खन्ना किशोर को मिलने गए. किशोर ने चाय पानी के बारे में पूछा, फिर पूछा कि तुम फिल्मों में क्या करना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो. राजेश खन्ना ने कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ. किशोर ने कहा देश की सेवा करनी है तो सरहद पे जाओ, पिक्चरों में कैसे देश की सेवा करोगे.
राजेश खन्ना ने कहा कि मैं मनोरंजन द्वारा देश की सेवा करूंगा। किशोर को ये जवाब बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैनरिज्म ठीक कॉपी कर लिए, जान लिया कि किशोर राजेश खन्ना कैसे बोलता है, कैसे करता है। 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे रफ़ी की आवाज़ में। कौन से? आराधना गुनगुना रहे हैं, भंवर खिल रही है कली कली, और नहीं, कोरा कागज किशोर है, बागों में बहार है ना। 2 गाने रफ़ी के रिकॉर्ड हो चुके थे और किशोर को बाकी 4 गानों के लिए चुना। 7 नवंबर 1969 में आराधना रिलीज हुई और हिंदी फिल्म सिनेमा ने करवट बदली। पर्दे पर नया सुपरस्टार राजेश खन्ना, और 21 साल बाद किशोर कुमार को मौका मिला फुल टाइम प्लेबैक सिंगर बनने का। फिल्म आराधना।